बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ है, मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई में इसमें कोई हकीकत है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हील योरसेल्फ विद सहर। आई एम इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर एंड रिलेशनशिप कोच। एक दफ़ा एक औरत किसान के पास जाती है। ये किसान हर साल अपने बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड लेता है क्योंकि इसकी बेहतरीन काश्तकारी की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस की कंसीडर की जाती है और लगातार हर साल अवार्ड जीतने की वजह से ये काफ़ी फेमस होता है। एक दफ़ा इसके फेमस होने की वजह से एक औरत उसके पास आती है और औरत बड़ी समझदार और वाइज खातून होती हैं। वो आके किसान से पूछती हैं कि आखिर क्या वजह है कि तुम हर साल अवार्ड जीतते हो। तो किसान का जवाब सुन के बड़ा हैरान रह जाती है। किसान जवाब देता है कि मैं अपने जो बेहतरीन जो सीड है, जो दाना होता है जिसकी वजह से मेरी फसल उगती है, मैं वो सीड्स को अपने नेबर्स के साथ शेयर करता हूँ जो कि फार्मर होते हैं, एज वेल किसान होते हैं। औरत बड़ी हैरान होती है, उससे पूछती है कि अगर तुम अपने बेस्ट सीड्स उसके साथ शेयर करते हो तो वो तो तुम्हें हर साल compete करता है, तो ऐसा क्यों? मतलब वो तुम्हें हरा भी सकता है लेकिन फिर भी तुम इस चीज़ को जानते हुए भी अपना जो माल है उसके साथ शेयर करते हो। तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, बात ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है कि मैं अपने बेस्ट सीड्स जो हैं वो इसको इसलिए देता हूँ कि जब हवा चलती है ना तो उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सारी फसलों में उड़ के जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे खेत में भी। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसे ख़राब सीड्स दूँगा, ख़राब बीज दूँगा बोने के लिए, तो उसका असर मेरे और बाकी सबके खेतों पे भी पड़ेगा। वो ये सुन के बहुत हैरान और इम्प्रेस होती है उस आदमी से। इस स्टोरी को बताने का ये मकसद था। इसमें अगर आप गौर करें तो गौर करने वाली चीज़ें ये हैं, नेक नियति। वो हर साल अवार्ड लेता है फॉर बीइंग बेस्ट। उसे पता है कि उसको compete करने वाले बहुत हैं। इनफैक्ट वो खुद अपना जो ज़रिया माश है वो खुद दे रहा है लोगों को। यानी कि अगर वो बेस्ट सीट प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो खुद लोगों को अपने साथ मुकाबले पे लेके आ रहा है। लेकिन नेक नियति, अच्छाई। सेकंड चीज़ जो नोटिसेबल है वो ये है कि देखें, जब अपने अंदर अच्छाई होगी ना तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों के साथ अच्छाई करना शुरू कर देंगे, आपके नेबर्स, आपके आसपास, आपके घर वाले। लेकिन शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। आप ख़राब हैं, नेगेटिव हैं, बुरे हैं, बुराई आपके अंदर है, तो आपने अपने आसपास का माहौल भी आप इसी तरह ही ख़राब करेंगे। अपने लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, आसपास के लोगों को भी और अपने घर के लोगों को भी, और अपना तो नुकसान आप करेंगे ही करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, आपका अच्छा हो, तो दूसरों से अच्छाई करें। ऑटोमेटिकली जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, अच्छाई करना शुरू कर देंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा। लेट्स से कि होता है, बहुत दफ़ा होता है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है, दौर ऐसा है कि आपके साथ अच्छा नहीं होता, कोई बुराई कर जाता है। तो हज़रत अली का एक बहुत खूबसूरत कौल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम अच्छाई करो, नेकी करो और उसका बदला तुम्हें बुराई की सूरत में मिले तो समझ जाओ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी नेकी कबूल कर ली। माशाल्लाह। तो डर कैसा? आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएं, आप नेकी की अच्छाई के रास्ते पे एक कदम बढ़ाएं।
अल्लाह ताला आपका साथ देगा। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद कहीं ना कहीं कंसिडरेशन तो आपको मिलेगी। आप कहीं ना कहीं तो स्टैंड करेंगे। और अल्लाह बहुत बेनियाज है, लेकिन अपने अंदर नरमी, अपने अंदर अच्छाई, अपनी नीयत को पाक, साफ और नेक करें। ये सबसे बड़ी की है टू गेट सक्सेसफुल। जब आपकी नीयत ख़राब होगी ना, तो आप अपनी नीयत का फल खाएंगे। अब अगर वो किसान, जैसे ही सेड कि अगर मैं उसको बुरा बीज दूंगा तो जब हवा चलेगी तो वो मेरे खेत में भी आके गिरेगी और आसपास के खेतों में भी, तो क्या होगा? नुकसान होगा, फसल का तबाह हो जाएगी फसल। और अगर मैं उसको बेस्ट बीज देता हूँ तो उससे क्या हो रहा है कि मेरी फसलें भी अच्छी जा रही हैं और उसकी फसलें भी अच्छी जा रही हैं। इस तरह का दिल बनाएं अपना। अल्लाह ताला हर इंसान को बार बार मौके नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला देखता है कि मेरे बंदे को कितना मुझसे प्यार है और कितने मौके। ज़िंदगी का 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। आप इस पल हैं, अगले पल आपकी सांस चलेगी भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपने आप को इस तरह बनाएं कि अगर आप अभी इसी वक्त बैठे हुए भी फिनिश हो जाते हैं ना, तो एटलीस्ट आपको इतना अपने आप पे एतबार हो कि कम से कम मैं अल्लाह को फेस करने के काबिल हूँ। अपनी लाइफ का हर सेकंड इस तरह जिएं कि मैं अभी अगर मर जाता हूँ या मर जाती हूँ तो कम से कम मैं अपने अल्लाह के आगे स्टैंड कर सकूँ। मुझे अल्लाह के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, मुझे नदामत का सामना ना हो। अपने इखलाक से, अपनी अच्छाई से दूसरों का भला करें, दूसरों का बुरा मत सोचें। किसी का बुरा सोचेंगे तो अपना भी बुरा होगा, अपना पहले होगा। और दूसरों का तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है। लेकिन खुदारा अपनी नीयतों को साफ़ करें। हम मुसलमान हैं, ये बुराई और गंदगी हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। बुग़्ज़ रखना, किसी के लिए बुराई करना, जेलसी, एनवियस, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ लाइफ, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ रिलीजन। हमारा रिलीजन, हमारा मज़हब बहुत सादा और ख़ूबसूरत है। हसद से मना किया गया, मुकाबला करने से मना किया गया, किसी की किस्मत पे या अपनी किस्मत को कोसने से मना किया गया। अल्लाह बेहतर जानता है। बाज़ लोग होते हैं, बहुत अमीर लोग हैं, ठीक है, लेकिन बाज़ लोगों को बेशक अल्लाह की जितनी मर्ज़ी इबादत करे, कुछ भी मतलब ऐसी ख्वाहिश हो कि वो बहुत अमीर हो जाए, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता, क्योंकि अल्लाह को पता है कि क्या पता कि मैं इसको दौलत दे दूँ तो मेरा बंदा कहीं मुझसे दूर ना चला जाए, गुमराह ना हो जाए। तो अल्लाह बेहतर जानता है हमसे कि कौन किसके लिए क्या चीज़ बेहतर है। कोई चीज़ चली जाए गम ना करें, जो चीज़ मिल रही है अपने रब का शुक्र अदा करें। शुक्र करने से ज़िंदगी में बरकतें आती हैं और शिकायतें शिकवे करने से माइनस हो जाती हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, नहूसत बढ़ जाती है। अपने अंदर सब्र, तहम्मुल, यकीन, ईमान पैदा करें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो आई होप कि मेरी आज इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर गेन हुआ हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप मुझे मेरे इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स करें, अपनी सजेशंस दें। कुछ पूछना चाहते हैं सो जस्ट गो अहेड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।